जगमीत सिंह है ना जो वोट गए है। जगमीत सिंह जी। हाँ वही मैं पढ़ रहा था ये, पता है क्यों इतना मैस्कुलिनिटी कम हो रही है? हाँ। मेन रीज़न है एक पेट्रोकेमिकल है फैलेट, वो ना हार्मोन से इतना खिलवाड़ करता है कि तुम्हारे ना ये गिर जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, रेस्टोरेंट बनाने लगता है। तो इस वजह से ना देख एकदम से स्पाइक आई है ना, जब जैसी रेवोल्यूशन आया गे वाले लोगों में, पहले होते थे कम होते थे, अब एकदम से हर जना खना बन रहा है। जने कने एक जो तू बता रहा था ना कि एक तो वो क्रोमोसोमियल होता है, हाँ एक होती है चुल चुल वाले ज़्यादा हो रहे हैं। कैसे आ रही है इनमें हो रही है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम है। और जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड केमिकल है ना वो पैदा करते हैं एस्ट्रोजन, तो इनका वो चुन वहाँ से निकलती है सारी। एक्चुअली में ना जो कहते हैं मेंटल इलनेस है, एक्चुअली मेंटल इलनेस नहीं है, ये बनाई गई इलनेस है केमिकली, जो हार्मोन से साथ खेलती है। एक और चीज़ में पढ़ रहा था कि लोगों को कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा ना होनी चाहिए। सेकेंडली पॉपुलेशन एग्रेसिव ना होनी चाहिए, वही फेमिनिन होनी चाहिए। हाँ तो वो पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस भी आसानी से होती है और कंट्रोल भी करी जाती उनको वीक कर रहे हैं वो इस तरह से। है, कर रही है। और चक्कर ये जो केमिकल है ना ये बहुत जगह पहुंच चुका है, पेस्टिसाइड में यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहे हैं। पेस्टिसाइड में अगर यूज़ होने लगे तो ऑब्वियस है खाने में तो आएगा ही। खाने में तो आएगा ही। और इनफैक्ट ये भी पता है क्या, ये ना सेक्स के बाद जो वूम में होता है ना फीमेल के बच्चा, उस तक को अफेक्ट कर सकता है। तब से ये दिक्कतें आने लग जाती बचपन से ही, मतलब बिना बर्थ लिए। हाँ बिना बर्थ लिए। हाँ जो माँ खा रही है वो तो पहुँचेगा ही बच्चा। और इससे दिक्कत होती है कि उनका स्मॉल पीनस होता है, उनका टेस्टिकल्स या ओवरी डेवलप हो जाती है, ऐसी दिक्कतें आने लग जाती हैं। पहले क्रोमोसोम से ही होता, अब केमिकली दिक्कत की वजह से भी हो रहा है। इवन तो जो सैंड होते हैं ना उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया जा सकता है। अब माइक्रोप्लास्टिक हो भी इतना छोटा गया कि आसानी से हम फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते। फिल्टर आउट नहीं कर सकते इसे, तो हल्की वाली चीज़ें अवॉइड कर सकता है, प्रॉपर से निकल नहीं सकता। हमारी डाइट में आने लगते हैं। डाइट में आता रहेगा डाइट में, और उसी के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें भी उसने कहा था कि तुम यार ये तुम्हारी इमेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोग उसी देख के तुम्हें जज करेंगे। रेपुटेशन हमेशा बना के रखनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। चाणक्य नीति ने भी यही कहा है कि अगर पत्नी की बारी आए बचाने की तो धन सारा लगा देना, और अगर अपनी बारी आए अपनी इज्जत और अपनी बचाने की तो पत्नी और धन दोनों लगा देना दाव पे, बट लेकिन अपने आप को बचा लेना। उसने एग्जाम्पल दिया था जूलियस सीजर का। हाँ जब जूलियस सीजर मरा ना तो वो एक्चुअली उसने कुछ पहना नहीं होता शरीर से, तो मरते मरते उसने क्या करा, क्लोथ ड्रेप कर लिया था अपने अराउंड। हाँ रेपुटेशन। हाँ रेपुटेशन बहुत मैं ज़रूरी है। किसी ऐसे मतलब ऑब्सीज सीन में ना दिखूं अपने हाँ। अंतिम दिनों में, अंतिम समय में। लड़कियों में यही बात तो रहती है मैनिपुलेटिव, कि उन्हें ना एक पर्दा रख के अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना आना चाहिए। वही रॉबर्ट ग्रीन वही तो कहता है कि कुड़ियों में पावर नहीं होती, तो उन्हें सिडेक्टिव मेथड्स लेने पड़ते हैं। हाँ लेने पड़ते हैं पावर एक्सर्ट करने के एक्चुअली लिए। उनकी पावर यही है। जब जहाँ फेमिनिज्म की बात आती है ना तो यहाँ ये गलत साइड दिखाते हैं। अब मैं कहूँगा क्लियोपेट्रा की जैसी पावर है ना जो, वो ट्रू फेमिनिज्म है। ट्रू फैमिली। क्लियोपेट्रा बेशक सिडक्टिव थी जो भी उसने करा, बट लेकिन वो पावर में है। इवन तो मैं कहूँगा जो वैश्य है ना वो ज़्यादा पावर रखती है एज कम्पेयर टू दोज फेमिनिस्ट बिचेस, हाँ क्योंकि उसको पता है उसकी पावर किस चीज़ में है। के पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, उनसे लाख गुना। एक बार प्रियंका चोपड़ा ने भी कही थी, कहती यू हैव टू बी ग्रीडी टू गेन समथिंग। कहती मेरे को 3-4 अवार्ड शो थे। जो लोग एम्बिशियस होते हैं ना, हाँ हासिल भी वही करते हासिल वही करते हैं। अब उसके जैसे कहती थी कि वो मेरे 3 अवार्ड शो थे, 3-4 थे, बट लेकिन कहती है दुनिया के अलग अलग कोनों में थे। कह रही थी 3-4 से ना मेरे को अलग अलग डील्स मिल सकती थी। तो मेरी टीम ने कहा कि नहीं जा सकती, इट्स नॉट पॉसिबल कि अलग से दुनिया में था। कहती मैंने उसको करके दिखाया, इतने जेट्स हायर करे जैसे मर्जी करके, बट लेकिन मैंने तीनों अटेंड करे और उसके बाद मेरे को इतनी डील्स मिली। कहती समटाइम्स यू हैव टू बी ग्रीडी। कहती ये नहीं किया मैंने कि कोई सबसे बड़े वाले अवार्ड में चले गए दूसरे वाले को छोड़ दिया, नहीं मेरे को दोनों में जाना है। गोल्डन आवर। गोल्डन आवर से अच्छी है, गोल्डन आवर से सामने कुछ नहीं। ये आवर ग्लास है। मैंने कल डिस्कॉर्ड पे ऐसे ही पूछ रहा था कि व्हाट्स योर पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बंदों में ना दो बस ये है कि हाँ या तो बायकॉट मोदी या फिर हाँ या फिर मोदी। मैं कहा मैंने ना
मैंने रीज़न पूछा, मैं कहा इन दोनों के लिए रीज़न बताओ, इनको रीज़न नहीं पता। तो मेरे को कहाँ तक ये फील हुआ कि इनके ना जो दिमाग में चीज़ बनी हुई है वो प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया की वजह से बनी हुई है। लंड नहीं पता लोगों को लंड नहीं सरकार पता। कर क्या रही है। वही तो, अब मैं कहा यार देख, अगर तू बाइकआउट कर रहा है तेरा कोई रीज़न तो होगा, सपोर्ट कर रहे तो भी रीजन होगा। सपोर्ट करे तो मैंने तो सब जिस का रिप्लाई आया ना उस चीज़ पे मैंने सबसे पूछा, मैं कहा हाँ चल बता क्यों। मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मेरे को इंटरेस्ट जानना था। तो जैसे एक थी लड़की, वो इंदौर की है, उसने ना काफ़ी वो किया, सपोर्ट करेगी। नहीं वो बाइकआउट कर रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ इंदौर की। हाँ, बट लेकिन उसने बताया कि कहती मेरे को वैसे सेंटर से वो मतलब नहीं, कहती जो स्टेट में और जो वहाँ मेरी गवर्नमेंट है ना, कहती वो बहुत बेकार है। कहती मैं फिर उसने प्रॉपर रीज़न दे के बताया। मैं कहा चल हाँ, मैं ऐसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लेकिन इन्होंने ना बहुत 2 वजह से आंसर आए थे, नहीं या बिल्कुल नहीं या बिल्कुल हाँ। तो जो ये जितनी भी जनता है ना सीधा ऐसे हाँ या ना कर रही है, बाइकआउट कर रही है या फिर बहुत सपोर्ट कर रही है, ये सारे प्रोपेगेंडा की वजह से वो मैनिपुलेट हो रखे हैं। प्रोपेगेंडा बड़ा पार्ट बन चुका है, बट लोगों को समझना चाहिए खुद। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सोचते लोग, ये कहते हैं उसने वो कहा तो ठीक ही होगा। तुम देखो यार सही है गलत है, सही है गलत है, वही तो कुछ नहीं पता बहन को। 18 साल इसीलिए रखी गई है वोट करने। मेन वही जैसे हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, डेमोक्रेसी सही है अगर तुम्हारी जनता बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, जनता बहुत तो वो एक अच्छा लीडर इलेक्ट कर सकती है। जनता समझती है उसके राइट्स और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेटेड हो ना तब भी सही है, क्योंकि तब ना जनता को पागल नहीं बनाया जा सकता। नहीं यार होते हैं, मैंने एजुकेटेड भी देखे हैं। देख जिसमें कितने वकील हैं यार, कितने वो हैं एजुकेटेड पॉलिटिशियंस हैं, कर रहे हैं वो भी हरकतें तो ऐसे हरकतें तो कर रहे हैं, बट लेकिन मेन बात है डेमोक्रेसी वहीं चल सकती है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। डेमोक्रेसी नहीं तो फिर तो डिक्टेटरशिप होते हैं। डेमोक्रेसी का ऐसा सीन है, अच्छा दिखाया जाता है, बट एट द कुछ पॉइंट्स पे आके तुम्हें ना डिक्टेटरशिप वाले ही कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पावर यार डेमोक्रेसी के लिए भी तो पावर सस्टेन चाहिए ना। तो डेमोक्रेसी अगर मेंटेन करनी है तो एक बार इलेक्ट हो गया, इलेक्ट चल डेमोक्रेटिकली हो गया तू, बट लेकिन उसके बाद तो तेरे को अपनी पावर मेंटेन करनी है। उसके बाद तेरे को ना काफ़ी अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। जो फिर वो पावर के रूल्स होते हैं वो ये रिस्पेक्ट नहीं करते, डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी। फिर नहीं, फिर तो पावर है तो है, एब्सोल्यूट है तो है, पावर नहीं है तो तुम करनी है तो वो जैसे मर्जी कदम उठाएगा, जैसे मर्जी कदम उठाएगा। थोड़ी देर और एब्सोल्यूट पावर के बिना कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कहीं भी नहीं हो सकता, तुम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल थी मेरे अकॉर्डिंग। हाँ मेरे को भी वही लगता है, क्योंकि मेरे जैसे मम्मी वगैरह बताते हैं ना, कहते लोगों के ऊपर इसका इतना इन्फ्लुएंस था ना। मेरी मम्मी कहते हैं अगर कोई पब्लिकली स्पीक दे रही है ना, टीवी पे लगा हुआ है, कहती लोग ना लिटरली खड़ जाते थे उसको सुनने के लिए, इतना ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल था। अच्छे काम करे बुरे काम करे, आइडियोलॉजिकली हम समर्थन करते नहीं करते, सब साइड कर दो। एक बार सिर्फ ये देख कि उसने डिसीजन जो लिए ना वो एब्सोल्यूट डिसीजंस लिए, इफ एंड बट्स नहीं थे। ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम अमृतसर में आर्मी लेके जाएंगे तो जाएंगे, चाहे फिर वो खुद मर जाए। सिंगापुर का वो शायद प्राइम मिनिस्टर था या कौन था, इंदिरा गांधी से आके कहता है कि ना हमारे सिंगापुर में इंडियंस है ना बहुत अच्छा काम करते हैं, हाईली एजुकेटेड है, हाईली टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, हमारे सोसाइटी के टॉप पे पहुंच जाते हैं वो। कहते कि तो आपके इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो रूट्स हैं उनकी। तो कहते दिस इज़ द इंडिया आई वांट, मैं ऐसे ही स्लो एंड स्टडी चाहती हूँ। स्लो एंड स्टडी। तो कुछ वो सोशलिज्म की जो इन्फ्लुएंसेस थी वो उसकी अच्छी नहीं थी इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए, बट पावर के मामले में अच्छी थी, इनसे ज़्यादा अच्छी थी। एक्चुअली जो राजीव गांधी था वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता नहीं था, उसको ज़बरदस्ती लाया गया। राहुल गांधी वो तो बेचारा अब तक समझ ही नहीं पाया, अब उसको थोड़ी अक्ल आने लगी है, जब ये अब थोड़ा नया हुलिया ले गया है, बट ये चलेगा नहीं। क्या नहीं चलेगा ये, हाल देख लिया इसका सबने। कांग्रेस को पार्टी के लोगों को भी इसके ऊपर बहुत निर्भर होता है। लोग चाहते हैं कांग्रेस आ जाए, बट लोगों को ये नहीं पता कि कौन आएगा। अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन, सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी और लेट्स से मोदी में डिफरेंस क्या है, लोग समझते दोनों पॉलिटिक्स को, लोगों को देखते बहुत अलग तरीके से। टीम है जिसके ऊपर काम कर रही है। मोदी चाहे डिसीजन खुद ना लेता हो, बट लेकिन ना वो एक चेहरा अच्छा बना दिया उसकी टीम ने। राहुल गांधी की ना एक लीडर चाहे मोदी जितने मर्जी डिपार्टमेंट संभाल रहा हो, देश चला रहा हो, उसे सिर्फ पॉलिटिक्स आती है, उसे नहीं पता इकोनॉमी का, उसे नहीं पता डिफेंस का, बट वो ना बंदे अच्छे चूज करता है, बहुत अच्छे चूज करते हैं।
अमित शाह जितना तराशे हुए कूटनीतिज्ञ है ना, अमित शाह उससे बढ़िया कूटनीतिज्ञ कोई है नहीं। तराशे हुए बंदे को ना उनकी जगह पे रखा हुआ है, जहाँ की उनकी जरूरत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ा एग्जांपल चेस बोर्ड में जहाँ पीसेस चाहिए होते हैं ना, वहीं रखे रखे हुए हैं। एग्जैक्ट वहीं रखे ये अच्छी चीज़ है। आइडियल गेम खेल रहा है वो। सबसे बड़ा वो होता है एग्जांपल चेस में, अगर तुम दूसरों के ब्लंडर नहीं ना देख पाते, दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो ये सोच लो कि हम मेरे को खुद के बेस्ट मूव्स चलना है। खुद ब्लंडर नहीं करना। खुद ब्लंडर नहीं करना, खुद के बेस्ट मूव्स चल लो, दूसरे का गेम चाहे रहने दो। उसने बंदे छांटे हुए हैं और अच्छे बंदे छांटे हुए हैं।